तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं RD शर्मा को लेके आऊँगा आपके सामने और उसको सॉल्व भी करवाऊँगा, तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है वो सीरीज़। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को भी बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं तो फिर आगे चल के फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर आप कहोगे कि ऐसे कैसे आया, ये कैसे आया। तो इसीलिए मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एग्जाम्पल से लेकर पूरा RD शर्मा कराने का मैं आप लोगों से वादा करता हूं। ऑब्जेक्टिव, जेईई मेन और एडवांस वाली बुक को कराऊंगा। तो आइए इसको कुछ समझते हैं। अभी हमारा सेट चल रहा था, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, नहीं देखा है अगर आपने तो जाके उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और आज हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला जो आता है वो है नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट होता है विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि इम्प्टी हो, सेट हो लेकिन इम्प्टी हो, उसको हम लोग इम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि एक हमने एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल टू दिस, कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज अ रियल नंबर। ये देखते ही आप समझ गए होंगे, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम रूस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रूस्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि रूस्टर में हम लोग एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की हमें कुछ वैल्यू चाहिए, और एक रेस्ट्रिक्शन भी लिखा हुआ है कि x की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो रियल आ गई तो आप सेट के अंदर लिखिए, अगर वो रियल नहीं आई तो आप सेट में नहीं लिख सकते हैं। ये एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से -1, और x की वैल्यू आ गई √-1, और यहाँ पे प्लस माइनस। अब ध्यान से एक चीज याद रखिएगा, रूट के अंदर जितनी भी निगेटिव वैल्यूज आती हैं, कोई भी निगेटिव वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी होती हैं, लेकिन √-1 की वैल्यू होती है i, जिसको आयोटा कहते हैं। इसको आयोटा कहते हैं। इसको आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए √-1 जो होता है वो आयोटा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारी प्लस माइनस i वैल्यू आ गई, और i वाली जो वैल्यू होती है ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत ये आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ गया, लेकिन इस सेट के अंदर तो खाली रियल लिख सकते थे, इसीलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। इसको आप खाली ऐसे बना सकते हैं, या फिर ये दोनों में से कोई भी आप सिंबल इसके लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आध, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप। तो सबसे पहले इसमें जो एक एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ वो आपकी थोड़ा सा रियल पे ही लूँगा। जैसे यहाँ पे एक और है, मान लीजिए कोई एक सेट x है, x इज इक्वल टू y सच दैट y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, और रेस्ट्रिक्शन में y इज निगेटिव इंटीजर। अब समझने की कोशिश करिए, y सच दैट y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू 2 है, लेकिन y निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन y की तो वैल्यू 2 है, 2 इज नॉट अ निगेटिव इंटीजर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 इसके अंदर फिर आ नहीं सकता, तो x की वैल्यू जो होगी वो नल सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो अब देखते हैं सेकंड वाला जो है, फर्स्ट वाला मैंने बता दिया है, सेकंड वाला सिंगल्टन सेट है। देखिए सिंगल्टन सेट वो सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। देखिए नाम से ही पता चलता है सिंगल, सिंगल मीन्स 1, तो 1 एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं भी अगर आपने ऐसा देख लिया तो दिस इज सिंगल्टन सेट, एलिमेंट ये एक सेट है, सेट के अंदर खाली एक एलिमेंट 5 है। उसी तरह से कहीं आपने देख लिया s इज इक्वल टू 0 देख लिया, दिस इज़ ऑल्सो अ सिंगल्टन सेट। तो सिंगल्टन सेट में मतलब कुछ भी नहीं, बस उसमें एक एलिमेंट अगर मौजूद होता है तो
उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं फाइनाइट सेट। इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही याद रखिएगा। और कई बार इसे सेट बिल्डर में भी दे दिया होता है, तो सेट बिल्डर को आप सॉल्व करिए, चेक करिए, उसमें एक एलिमेंट अगर प्रेजेंट है देन दैट टाइप ऑफ सेट इज़ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो आइए, हमने एक और ले लिया है फाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा ठीक से। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आर डी शर्मा में, उसको भी मैं कराऊंगा। सबसे पहले जो फाइनाइट सेट होता है, इफ़ इट इज़ आइदर अ वॉइड, ध्यान से समझिएगा, वॉइड भी हो सकता है और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, और उसके एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है। वॉइड भी हो सकता है और उसके एलिमेंट को काउंट भी किया जा सकता है, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, काउंट किया जा सकता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, जैसे 5 एलिमेंट है। देखिए एक एग्जांपल भी मैंने लिया, जैसे कि 1 2 3 4, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन अगर खाली यहाँ पे ये न लिख के अगर खाली नेचुरल नंबर लिख दिया होता तो क्या ये फाइनाइट होता? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट सेट है। अब ध्यान से समझिए, एक और चीज़ है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो अगर हम लोग NA का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट की अगर बात करें तो वो 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 4 एलिमेंट है तो 4 है कार्डिनल नंबर। इसको देखिए NA को ऐसे ना लिख के OA से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया है RD शर्मा का, और ये है क्वेश्चन कुछ x, y, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज़ नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट आपको चेक करना है। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या कहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे इसमें लगेंगे जो कि अभी तक आपको नहीं बताए गए हैं, इसीलिए पेशेंस के साथ देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्स कॉमा वाई आर मतलब कि एक रियल नंबर है। रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ 1,2, अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यहाँ पे रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो एक भी इंटीजर नहीं है इनके बीच में। ये और ये इंटीजर है, लेकिन इनके बीच में एक भी इंटीजर नहीं है। इतनी चीज़ें याद ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करने में। और सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर a स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को, एक ऐसा सर्किल जिसका जो सेंटर है वो h कॉमा के होगा और उसका रेडियस a होगा। ये वाला रेडियस और ये दोनों जो होता है उसका सेंटर होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये चीज़ याद कर लीजिएगा आप, इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और आइए इसको मिटा के फिर अब बताते हैं सवाल इतनी चीज़ों के बाद। तो अब इसको सबसे पहले हम लोग डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको उस तरह से सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। तो पहला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 1। और सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग ब्रेक करें दूसरे वाले को, देखो तो एक्स प्लस वाई, इसकी तरफ ग्रेटर इक्वल का साइन लगा हुआ है और 1, कुछ ये ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। अब इसका आपको ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचिए, ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस। मैंने बताया है कि वो वाला इक्वेशन मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
कुछ ऐसा ऐसा है लिखा हुआ ये, तो इसका मतलब है कि आपका ओरिजिन 0,0 पे होगा, तो 0,0 हमारा यहाँ पे है, और जो इसका रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा वो होगा आपका 1। तो 1 एंड -1 यहाँ पे हमारा होगा। उसी तरह से y एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो 1 यहाँ होगा, -1 यहाँ पे होगा। तो ये सब पूरा मैंने इसका बना लिया, इसका। और एक और चीज़ है कि इनइक्वालिटी जो होती है वो एरिया को, रीजन को शो करती है। तो इसमें जो रीजन आएगा आपका वो ये अंदर वाला पूरा ये वाला रीजन होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे अब आप देखिए x प्लस वाई इज सबसे पहले आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का आप डायग्राम बना लीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ये वाला होगा, कुछ ऐसा जाएगा। इज इक्वल टू 1 मतलब x पे भी 1 और y पे भी 1। इसको देखिए ऐसे बनाते हैं, क्योंकि आप अगर x की जगह पे अगर आप 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए x की जगह पे 0 तो y की वैल्यू, देखिए x की जगह पे 0 तो y की वैल्यू 1, और y की जगह पे 0 तो x की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा अपना। लेकिन अब ये वाले में देखिए, ये वाले में ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इससे बाहर, ग्रेटर का मतलब इस लाइन से बाहर वाला रीजन, तो मतलब ये वाला। तो दोनों में कॉमन रीजन जो आपका आया है वो यही वाला रीजन कॉमन आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो अब बस इसी को आपको देखते हुए समझना है। अब बताइए कि x और y यहाँ पे रियल आपको लेना है, तो x कौन सा, x एक्सिस पे x और y एक्सिस पे y। तो ये जो रीजन है इसमें कितने आपको x और y मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि रियल नंबर है। तो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 1 और 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला, अगर आप x एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो x एक्सिस 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक में रियल नंबर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। उसी तरह से 0 से 1 में जो y एक्सिस में भी देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए ये वाला जो होगा पहला वाला ही इनफाइनाइट होगा, नॉट फाइनाइट, मतलब कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। अब नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका भी तो डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे z से बिलोंग कर रहा है, और z से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर बताइए क्या, कौन कौन सा इंटीजर इसमें निकलेगा। तो 0 से 1, x एक्सिस पे 0 से 1, y एक्सिस पे 0 से 1, तो यही दो एक्सिस निकलेगा। तो लिख लीजिए इसको भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपका सेट ये वाला है इसको मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सेट b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 1 तक, और दूसरे में हो जाएगा 1 से लेकर 0 तक। आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि x, y जब लिखा होता है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जिसमें x और y दोनों प्रेजेंट रहता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो अब नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, फिर इसको भी चेक करेंगे। तो ये वाला भी चेक हो गया। सी और डी को चेक करते हैं थोड़ा सा इसको। तो आइए अब सी वाले को भी चेक कर लेते हैं। देखिए वैसे तो आंसर में मिल गया है, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन सीखना ज़रूरी भी तो है। तो आइए इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर इक्वल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर इक्वल है, ठीक है, या फिर लेस और इक्वल भी आप कह सकते हैं। ध्यान से समझिए इसको, एक्स स्क्वायर इज लेस इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि एक्स की जगह पे कोई आप एक वैल्यू रख लीजिए और वाई की कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम लोग 1 रखते हैं, एक्स की जगह पे 1 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू हमारी जो होगी वो हो जाएगी, एक्स की जगह पे 1 तो वाई की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और x की जगह पे अगर हम लोग रखते हैं 0 तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ये पहला आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए, तो y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। लेकिन अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, एक +1 एक -1। तो ये 2 वैल्यू इसकी भी निकल के आ गई। तो अब आइए इसी को सेट में हमें लिख देना है।
ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जेड से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए आपको खाली जेड को ही, इंटीजर को ही लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो सेट आपका ए होगा, सच दैट एक्स एक्सेस पे कितना है, पहले नंबर पे 1, तो 0 अगर रखते हैं तो y भी 0 आता है। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो y की भी वैल्यू 1 आ रहा है। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, अगेन y की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक +1 और -1। तो +1 वाला तो यहाँ ले चुके हैं, इसलिए -1 वाला एक यहाँ पे ले लेना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कई यहाँ पे x की वैल्यू 2 बार आ गई है, तो 2 को आप एक बार ही लिख सकते हैं, ऐसा मैंने रूस्टर में बताया भी था। तो ये भी आपका सी क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद अब डी की तरफ देखते हैं। तो डी तो बहुत ही सिंपल है, आइए अब डी ऑप्शन लास्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x इसका ओरिजिन 0,0 होगा, और इसका ओरिजिन 0,0 होगा, और ये पॉइंट 1 होगा, ये पॉइंट भी 1 होगा, ये पॉइंट -1 होगा, ये पॉइंट भी -1। तो डी वाले को चेक करते हैं। तो डी वाला जैसे कि मैंने बताया, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये एक ओरिजिन है, एक सर्किल बनेगा जिसका ओरिजिन 0,0 होगा और रेडियस 1 होगा। तो 1 इधर भी, 1 इधर भी, 1 इधर भी, 1 इधर भी। तो आइए इसका सेट लिखते हैं। सेट मान लेते हैं, इसको ए सेट से मैंने अज्यूम किया। सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने, सबसे पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। देखिए जब एक्स एक्सिस 0 रहता है तो वाई एक्सिस होता है 1, तो 0,1 बन गया। अब देखिए जब एक्स एक्सिस 0 ही रहता है तो वाई एक्सिस बनता है -1, ये भी हो गया, कॉमा लगाया। देखिए एक्स एक्सिस जब वाई एक्सिस 1 होता है, जब एक्स एक्सिस -1 होता है, एक्स एक्सिस जब -1 होता है तो वाई एक्सिस होता है 0। देखिए वाई एक्सिस की तरफ तो कुछ बढ़ भी नहीं रहा है, तो 0 होता है। उसी तरह से जब एक्स एक्सिस हमारा 1 होता है तो वाई एक्सिस फिर से 0 होता है। तो ये इसका भी सेट का आंसर हो गया। इसका मतलब ये भी फाइनाइट, सारे फाइनाइट निकले, केवल ये वाला एक फाइनाइट नहीं निकला। तो दिस इज आवर एक्यूरेट आंसर ए। तो अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ ताकि थोड़ा सा वीडियो छोटी हो जाए। इनफाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे इतने एलिमेंट्स कि आप उसको गिन ना पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर है x, तो नेचुरल नंबर होने का क्या मतलब हुआ कि वो स्टार्ट तो 1 से होगा लेकिन जाएगा कहाँ पे ये हमें नहीं पता है, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो ये भी टॉपिक हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट देखिए, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूंगा ताकि कंप्लीट हो जाए आसानी से। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट्स आर इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल लेते हुए मैं समझाता हूँ आपको, तो ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए कि ये वाला समझा रहा हूँ, इक्विवेलेंट वाला 5th। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट ए दिया हुआ है, वो है 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। और मान लीजिए हमारे पास कोई बी सेट है, ए बी सी डी ये है। तो अब इसमें बताइए कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होगा। कार्डिनल नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया है आपको फाइनाइट वाले में। एन ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 सेट है तो 4 हो जाएगा। और उसी तरह से एन बी अगर हम लोग देखें तो एन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 अगेन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एन ए इज इक्वल टू एन बी है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि ए हमारे पास 1 2 3 4 है और बी हमारे पास 4 3 2 1 है। तो इनको इक्वल कहेंगे। जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो उसे इक्वल सेट कहते हैं। ध्यान
दीजिएगा, इक्विवेलेंट सेट अलग होता है। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ कार्डिनल लेते हैं। कार्डिनल का मतलब एलिमेंट्स कितने होते हैं, उन नंबर को अगर बी वाले नंबर से इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट लगता है। लेकिन इक्वल में जब एलिमेंट भी सेम रहे, जैसे 1 इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 4 इसमें भी 4, इसमें भी, तब ये इक्वल सेट कहलाएंगे। अब आइए सबसेट समझते हैं, और सबसेट का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट का मतलब होता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन सेट बी, देन इट इज़ कॉल्ड अ सबसेट। देखिए किताबी लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर सेट ए अपने पास दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, और सेट बी हमारे पास दिया हुआ है 1 2, तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो देखिए बी के सारे एलिमेंट, मतलब 1 और 2 दो ही एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट सेट ए में है। देखिए 1 2, तो इसका मतलब है कि A is a सॉरी B is a subset of A। इसको पढ़ते क्या है, B is a subset of A, ऐसे पढ़ेंगे। B is a subset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में है तो इसीलिए B is a subset of A कहेंगे। अब इसी तरह से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेट होते हैं A होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अपने पास A है 1, 2, तो A इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो सेट होता है वो अपने ही का हमेशा सबसेट होता है। और एक और चीज़, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि अगर हम लोग ए का समझे कि नंबर कितने सबसेट इसके निकल सकते हैं, तो ए के 1 2 3 4 है, तो n की जगह पे आपको 4 रख देना होगा। तो 2 के पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 2 16। मतलब इसके अगर हम लोग निकालना चाहें इस वाले पर्टिकुलर एक सेट का, तो हमारे पास 16 सबसेट निकलेंगे। ऐसे छोटे छोटे 16 निकलेंगे सबसेट। तो उम्मीद है सबसेट समझ में आया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक और भी टॉपिक है जिसको कहते हैं प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट अब देखिए क्या है। अब प्रॉपर सबसेट देखिए, तो प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको समझिएगा, एंड A is not equal to B, प्रॉपर सबसेट। समझिए कि A जो है वो B का सबसेट होगा, लेकिन अगर A B के इक्वल नहीं है और है यहाँ पे, मतलब कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तभी ये प्रॉपर सबसेट होगा। कहने का मतलब है कि इसका साइन ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए ये इक्वल का साइन होता है, ये वाला साइन हटा देंगे तो हमारे पास ये जो बचेगा यही साइन होगा प्रॉपर सबसेट का। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। अगर एक हमारे पास सेट है A 1, 2 और हमारे पास B सेट है 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि देखिए हमारे पास A जो है सबसेट वो B में है, लेकिन B से कम होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, B से कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि A में ना हो, B वाला। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट A वाले में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इक्वल एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 है, अगर मैं बनाऊं, अगर कोई सेट ये ना हो के A इज इक्वल टू होता 1 2 3 4, तो आप इसको A इज़ अ प्रॉपर सबसेट आप नहीं कह सकते थे B का, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं, ये सबसेट है। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे एलिमेंट जो B में है वो A में नहीं हो सकते हैं। अगर A में होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर
प्रॉपर सबसेट वाले से ना मैच करें। तो उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पावर सेट क्या होता है, और पावर सेट के बाद ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर खाली क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन अगले वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 8 वाला पावर सेट। तो जो पावर सेट होता है वो सारे सबसेट को जब हम लोग लिख देते हैं तो उसी को पावर सेट कहा जाता है। किसी एक सेट के सारे सबसेट्स को लिख देते हैं उसी को पावर सेट कहा जाता है। जैसे कि A इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 है, तो सबसे पहले बताइए 1 2 है, 2 एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट होंगे इसके। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको 2 के पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 के पावर 2 दैट इज इक्वल टू इसके 4 सबसेट तो बनेंगे ही, और वो जो 4 सबसेट होंगे वही पावर सेट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। A इज इक्वल टू एक तो नल सेट सब में बनता है, दूसरे नंबर पे 1 बनेगा, तीसरे नंबर पे 2 बनेगा, और चौथे नंबर पे 1 और 2 दोनों बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। अब इन सबको अगर लिख दिया जाए तो यही आपका हो जाएगा पावर सेट। तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सभी सेट को हमने किस में लिख दिया, एक सेट के अंदर लिख दिया, तो ये हमारा पावर सेट हो गया। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ए हमारा नल सेट आ गया, ए हमारा नल सेट या फिर इम्पटी सेट आ गया, तो अगर इसका पावर सेट ऑफ ए लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ ये ऐसा लिखेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक नल सेट वाला सेट और एक पूरे वाला सेट, तो इस तरीके से 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ये भी ध्यान रखिए, सारे सबसेट को अंदर लिख दिया जाता है, उसके बाहर एक सेट वाला करली ब्रैकेट लगा दिया जाता है, और सबसेट जो होते हैं वो एज अ एलिमेंट वर्क करते हैं। ध्यान ये भी रखना है, सबसेट जो होते हैं एज अ एलिमेंट वर्क करने लगते हैं तो उसको पावर सेट कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और या फिर अगर कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ये वाला बताइए, तो आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे को क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपका उत्तर देंगे। धन्यवाद।